तुमने तो हर एक पल भी हमको बिसारा ही नहीं। हम नमक चोर हैं, उसकी कृपा से खाते हैं, बड़ी बड़ी मोटरों में घूमते हैं, बड़े बड़े कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब उसको याद करने की बारी आती है तो हम खड़ी पर नजर डालते हैं। चलो यार सोएंगे, अरे सोना तो है, नहीं भी चाहोगे तो सोना पड़ेगा एक दिन। वो 6 फुट जगह तुम्हारी रिजर्व है, कहां रिजर्व है ये तो हरि के सिवा कोई नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हारी रिजर्व है पहले से। जिस दिन से आए हैं उसी दिन जगह भी मुकर्रर कर दी। सबके लिए समय है तुम्हारे पास, हमारे पास समय नहीं है। जब कुछ नहीं था तो श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा करके दौड़ के नाग रगड़ने आते थे। श्याम बाबा ने कुछ दे दिया तो अब कहते हमारे पास समय नहीं। तुम जानो तुम्हारा का मैंने जो चाहा इनसे ही पाया है, सुंदर सजी है बगिया। मैंने जो चाहा था इनसे ही पाया है, सुंदर सजी है बगिया। देखो मैं मेरी बात बताऊं, मैं तो इनका खाता हूं, मैं नमक चोर नहीं हूं। मैं तो इनको ही इनके गुण गाऊंगा, और सिर्फ गाऊंगा नहीं, यहीं से नहीं, सिर्फ यहां से नहीं, यहां से इनके गुण गाऊंगा, इनमें रम जाऊंगा। क्यों? नंदू यही है धनिया। इनके गुण गाऊंगा, इनमें रम जाऊंगा, नंदू यही है धनिया। इनका डंका तो जग में बजाना है, सारी दुनिया को महिमा सुनाना है। और एग्रीमेंट हो गया था, कब हुआ एग्रीमेंट मालूम? नीली नजरें फर्स्ट साइट में, नीली नजरें, ए नीली नजरें, रे नजरें 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 नजरें, नीली नजरें, नीली नजरें, नीली नजरें जुड़े दिल के धौन में। मेरे बाबा बड़े दिलदार हैं, श्याम बाबा बड़े दिलदार हैं। मेरे बाबा बड़े दिलदार हैं, श्याम बाबा बड़े दिलदार हैं। मेरे बाबा बड़े दिलदार हैं, श्याम बाबा बड़े दिलदार हैं। बस जाते जाते एक भजन, हे रहमतों का झाजी, बस एक ना बात हम थाक के लिए यो बुढ़ा के लिए, बुढ़ा के लिए हम तो अरे आज भिनसर से हम की कहूँ आगे तो पहले यहाँ पे बाज दियो, पहले बोली सुनो ये भजन समझ लो मेरा टाटा बाय बाय है, शब्द सुन लेना। रहमतों का, रहमतों का, रहमतों का, रहमत माने कृपा, हुआ ये असर ये नाचू में झूम कर। नाचने के लिए ऐसे करना जरूरी नहीं है, ये मन का मयूर नाचे बस। देखो लोग इनसे मिलने के लिए मतलब परमार्थ में जीवन दे दिया इन्होंने।
जब जिस स्थान के बारे में आप लोग भी पहुंच जाना और उस कीर्तन करेंगे, रात में ही वापस आ जाएंगे। ताई झाजी किस समय है ताई? 6 से 9 गांव के मामला से लेट नहीं कर भाई। कतेक 9 6 से 9 और 9 से अभी 45 मिनट के रास्ता છે। मैथिली वही છે ना? नहीं આવી છે तो कहू तो हिंदी में बचियो। सुनो 45 मिनट का रास्ता છે। एक एड्रेस झाजी बता देंगे, अपने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेना एड्रेस, पहुंचना। उससे मैं आया क्यों मालूम है? खाली शंकर भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा इसलिए नहीं आया, उस स्थान की चर्चा हालांकि मैंने नहीं पढ़ी है अभी तक। मैं जब झाजी आएंगे वृंदावन तो भागवत भी है, हर पुराण है वहां पर, तो इसको हम जरूर पढ़ेंगे, पढ़ना चाहेंगे और उसके बाद पढ़ लेंगे, तब हम दुनिया को उसके बारे में बताएंगे। पहले मैं खुद पढ़ूंगा, कन्फर्म हो जाएगा, तभी मैं किसी को बताने का मुझे चाहिए। तो झाजी वहां 3 नदियां अब झाजी बताएंगे आपको। माइक दिया, जोरदार ताली बजाइए। ये बहुत बड़ी बात है आज हम श्याम प्रेमियों के बीच। चंद्रमुखी चंचल चित चोड़ी, चंद्रमुखी चंचल चित चोड़ी, सुघर सांवरा सूरत भोरी, श्यामा श्याम एक सी जोड़ी, श्यामा श्याम एक सी जोड़ी। श्री राधा कृष्णाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः। अपार हर्ष और आप लोगों के सौभाग्य को देख करके भागवत का वो प्रसंग मुझे याद आ रहा है, जब ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण को जब ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए देखा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कैसा सौभाग्य है इन ग्वाल बालों का, जो अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण के साथ गलबहियां कर रहे हैं। कोई इन्हें चाचा कर रहा है, कोई इन्हें ताऊ कर रहा है, कोई भैया कर रहा है। इन ग्वाल बालों का सौभाग्य। और उसी समय ब्रह्मा जी कहते हैं, भागवत का श्लोक है, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक्सांग यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। कितना बड़ा भाग्य है इनका कि पूर्ण ब्रह्म सनातन ब्रह्म को इनको ये अपने भाई मान रहे हैं, अपना सखा मान रहे हैं। आपका कितना बड़ा भाग्य है कि नंदू भैया को आप, श्री नंद किशोर शर्मा नंदू जी महाराज को आप भैया मान रहे हैं, आप चाचा मान रहे हैं, आप अपना मान रहे हैं। ये आपका कितना बड़ा सौभाग्य है। मैं तो कहूँगा कि एक व्यक्ति में, अभी आपने गाया कि सारा जगत समाया है, मैं कहता हूँ कि संपूर्ण भारत भूमि की का जो बात प्रेम है, भक्ति है, वैराग्य है, सब कुछ आपके व्यक्तित्व में समाया हुआ है। और इसका प्रमाण इससे बड़ा क्या हो सकता है कि जब मैं जयपुर में पागलों की तरह घूम रहा था, महादेव की विराट सी प्रतिमा स्थापित करने के लिए जब मेरे मन में भारी व्याकुलता थी, तो जयपुर के मूर्ति मार्केट में मैं घूमते हुए सबसे बड़े शोरूम में गया। और जो सबसे बड़े शोरूम में गया तो उन्होंने, घनश्याम अग्रवाल जी ने हमसे पहला प्रश्न पूछा, बाबा आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा कि दरभंगा से आया हूँ। तो कहा कि दरभंगा से आए हैं? दरभंगा के तो मेरे आप ही के गांव के मेरे गुरु जी हैं। मैंने कहा गुरु जी आपके कौन हैं? तो उन्होंने दिखाया, पूज्य महाराज श्री का चित्र लगा हुआ था। देखते ही हमारे हृदय में आह्लाद, अपार आह्लाद हुआ। मैंने कहा कि ये आपके गुरु जी हैं? हाँ हाँ मेरे गुरु जी हैं। हमको लिए तब तो समझिए कि अब मेरे मन में आया कि मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। बाबा की कृपा हो गई। और अंत में जब उन्होंने भी बाद में बात की, मैंने कहा कि आप एक बार मेरे बारे में चर्चा कर लेंगे तो आपको लगेगा कि हम उनको जानते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, आप कैसे जानते हैं उनको? मैंने कहा कि एक बार आप चर्चा करके देख लें।